ओके। तो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त। तो मैं बात ये कर रहा था कि कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह हम अपने इस स्विच के ऊपर, जो कि सिस्को का स्विच है, इसके ऊपर हम एसएसएच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाजमी तौर पे पहली दफा कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंसोल केबल की जरूरत पड़ती है। आपको कंसोल केबल की जरूरत पड़ती है। तो हमने कंसोल केबल के जरिए अपने आप को कनेक्ट किया स्विच के साथ। क्या क्या किया, कुछ स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोबारा आपके सामने सिर्फ रिपीट नहीं करता, सिर्फ बता देता हूँ कि क्या क्या हमने किया। मिसाल के तौर पे हमने इस स्विच के ऊपर एक की जनरेट की, क्योंकि हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एसएसएच। और एसएसएच जो है एक सिक्योर मेथड है रिमोटली एक्सेस करने का। अगर ये सिक्योर्ड है, एलिमेंट है, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब है कि हमारा स्विच इस केस में या राउटर जो भी है, और दूसरी तरफ हमारा लैपटॉप फॉर एग्जांपल, इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी दैट नीड टू बी सिक्योर। सिक्योर का मतलब है नीड टू बी इनक्रिप्टेड, एंड फॉर द इंक्रिप्शन वी नीड द की। तो हमने, और की के साथ साथ हमें एक और चीज चाहिए होता है, दैट इज द एल्गोरिथम। तो हमने कल आरएसए एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की इस्तेमाल की। अपनी मर्जी से मुराद लेंथ कि ये जनरेट करता है, हमने सिर्फ इसको लेंथ बताया, जो कि मैंने कल बताया कि 360 बिट से लेकर 4094 बाइट बिट्स तक हो सकता है। कल हमने दरमियानी एक वैल्यू 1024 चूज कर, ठीक है। तो हमने एक की जनरेट की, जिसका जिसकी कमांड थी क्रिप्टो की जनरेट। क्रिप्टो की जनरेट, इसको हमने बताया कि हमारा आरएसए जो है वो एल्गोरिथम है, और की की लेंथ यहाँ पे 2048 है, although कल मैंने 1024 ली। फिर हमने इसके बाद क्या किया, हमने इसको बताया कि तुम्हारा डोमेन किस डोमेन के तुम हिस्सा हो। तो हमने कल एग्जांपल के तौर पे ले लिया था सिस्को डॉट पीके, कुछ भी, जो भी आपका डोमेन है। लेकिन क्योंकि अभी हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने इसको डोमेन नाम दे दिया ये, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, उस सबसे पहले हमने किया था, लेकिन नहीं आओ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, हमने स्विच को एक नाम दिया, जिनको आप होस्ट नेम कहते हैं। क्यों होस्ट नेम की जरूरत है? इसलिए होस्ट नेम की जरूरत है कि हमने बाहर से आना है, तो इसका अगर नाम नहीं है तो लाजमी तौर पे इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए होस्ट नेम जरूरी है। मिसाल के तौर पे कल हमने इसका नाम रख दिया था सिस्को अंडरस्कोर स्विच साइट, या सिस्को अंडरस्कोर SW। तो हमने ये इसका नाम कल रख दिया था। फिर लाजमी तौर पे हमें इसके पास अगर आना है, तो हमें इसको एक आईपी एड्रेस देना होगा। और मसला ये है कि स्विचेस को, क्योंकि लेयर 2 डिवाइसेस हैं, इनको आईपी नहीं दिया जा सकता। तो हमने इसके लिए क्या तरीका किया कि हमने एक VLAN 1, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें बना हुआ है, आप कोई भी VLAN बना सकते हैं। अभी इस वक्त आप ITN के कोर्स में हैं, लेकिन जब आप स्विचिंग राउटिंग में जाएंगे तो पहले 2-3 चैप्टर ही इस पे है कि VLAN पे ऐसे बनाते हैं। लेकिन एक VLAN इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, और तमाम की तमाम आपकी इस केस में 26 पोर्ट्स इस VLAN का हिस्सा होती है। तो हमने इस VLAN को एक आईपी एड्रेस का असाइन कर दिया, विच वॉज 192.168.1.1। कोई लाजमी नहीं कि ये हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिजाइन, जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है। जहां पे हमने डिजाइन किया होता है कि जनाब ये आईपी मेरे स्विचेस के होंगे, ये राउटर्स के होंगे, ये मोबाइल डिवाइसेस के होंगे, ये फिक्स डिवाइसेस के होंगे, ये सर्वर्स के होंगे, ये प्रिंटर्स के होंगे, पहले से सारी आपने एक तस्वीर अपने सामने रखी होती है, आप उसको फॉलो कर। तो क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने इसको एक आईपी एड्रेस और एक सबनेट मास्क 255.255.255.0 दे दिया। अब इसके बाद आईपी आ गया। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। फिर हमने क्या किया इसके अलावा, फिर हमने एक चीज और भी की कि हमने जैसे कहा एसएसएच है, तो एसएसएच के हैं तो दो से ज्यादा, लेकिन हमारे स्विचेस और राउटर्स वर्जन 1 को भी सपोर्ट करते हैं और वर्जन 2 को भी सपोर्ट करते हैं। लाजमी तौर पे 1 के बाद जब 2 आया है, तो इसका मतलब है कि जो इसके बग्स थे वो यहाँ फिक्स कर दिए गए, इसलिए वर्जन 2 को इस्तेमाल करना ही
अच्छी आदत है इस लिहाज से। लेकिन की जो है, जो 360 की है, वो फिर वर्जन 1 के साथ तो काम करेगी, वर्जन 2 के साथ नहीं करेगी। तो आपको लंबी की रखनी होगी। मिसाल के तौर पे 512 का मिनिमम। हमने कल ये भी डिस्कस किया, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगी, कि आप आ, दिल चाहे तो, हाँ, लंबी की के क्या, लॉन्गर की का क्या एडवांटेजेस हैं और शॉर्ट की के क्या एडवांटेजेस हैं, कल हमने ये भी डिस्कस किया। और इसी डिस्कशन के बाद हमने शॉर्ट की भी नहीं ली, लॉन्ग भी नहीं ली, दरमियानी ये की लेकर अपना काम निकाल लिया। ठीक है जी, ये भी हमने कल किया। फिर हमने और क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने, तो हमने फर्दर ये देखें जी, वीलैन वर्जन 2 हमने सेलेक्ट किया। हमने एक यूजर बनाया जिसके जरिए इसके ऊपर हम लॉग इन करेंगे। कल हमने जो यूजर बनाया उसका नाम था एहसान, यूजर नेम, और पासवर्ड जो था वो क्लास था। कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसे सिंपल तो नहीं रखे जाते। यूजर नेम आप जो भी है वो रख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ये देखें यहाँ पे लिखा है स्ट्रांग पासवर्ड, तो अब इसको याद रखना एक आम आदमी के लिए मुश्किल जरूर है। फिर हमने और क्या किया, हमने ये दिया कि जनाब आपने इनपुट जो में एसएसएस को लेना है, इसके अलावा टेलनेट पे नहीं कॉन्फ़िगर होना। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस सारी चीजों को सेव कर दिया, इस सारी चीजों को सेव कर दिया। कहाँ पे? स्टार्टअप मेमोरी में। यही वजह है कि कल क्योंकि स्टार्टअप में हमने सेव किया हुआ था, आज मैं इस पे काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इसे सेव ना किया होता तो मुझे ये सारा प्रोसेस आज दोबारा करना पड़ता। क्लियर हो गया जी? अब कल एक चीज हमसे रह गई थी, वो जो कि रिकॉर्ड तो शायद अभी भी ना हो सके, लेकिन वो ये थी कि मैं इसके साथ एसएसएच के जरिए कैसे कनेक्ट करूं। उसके लिए लाजमी तौर पे अब ये दोनों, इसका अगर मैं आपको दिखा सकूं, जो कि शायद, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये मुझे इधर जाने नहीं देता, आज जाने दे रहा है, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसका आपको ये दिखाऊं तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी इसके इथरनेट को भी, इसके इथरनेट को भी एक आईपी असाइन कर दिया। ये देख सकते हैं आप, जो कि आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा, 1 डॉट। इसका मतलब है कि मेरे लैपटॉप का आईपी 1.10 है और मेरे स्विच का एड्रेस 1 डॉट, तो दोनों एक ही लैन का हिस्सा है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होने चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात जी? अब इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से पुटी को स्टार्ट करूं, PUTTY पुटी, और पुटी को ऑन करने के बाद, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ये जनाब क्लियर कर दिया। अब आप किस पोर्ट, किसके जरिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं? एसएसएच के जरिए। और आपके डेस्टिनेशन का आईपी, यानी कि स्विच का, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसका आईपी क्या है? 192.168.1 डॉट। और लाजमी तौर पे जब एसएसएच है तो ये पोर्ट नंबर 22 पे है। इसके अलावा आप सीरियल भी जब कंसोल से कनेक्ट करते हैं तो सीरियल के थ्रू हो जाता है। और अगर आप किसी और तरीके से कनेक्ट करना चाहें, मिसाल के तौर पे टेलनेट के जरिए कनेक्ट करना चाहें, या और लॉगिन के जरिए, या रा के मुताबिक, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त के दौर के मुताबिक एसएसएच इज द गुड चॉइस, बिकॉज इट इज सिक्योर चॉइस। क्लियर? तो आप कर देंगे ओके। तो ये आपको देखें लेकर आ इधर आ गया ना जी। आपसे अब क्या मांग रहा है? लॉगिन। तो हमने इसका यानी यूजर नेम, तो मैंने इसको यूजर नेम दे दिया एहसान, जो कि हमने कल करेक्ट किया था। और पासवर्ड क्या दे दिया? क्लास। वेरी नाइस जी, क्लास। गलत पासवर्ड हो गया, दोबारा दे देते हैं। ये देखें जी, तो आपको क्या प्रॉम्प्ट पे नजर आ रहा है? सिस्को _SW। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आप अनेबल लिखें, तो देखें आप अनेबल पे हमने पासवर्ड कल लगाया हुआ है सिस्को। यही वजह है कि ये सेफ है, वरना ये कभी भी मुझे ना देता। ये देखें जी, मैं इस वक्त कहाँ पे चला गया हूँ, कौन से मोड में? प्रिविलेज मोड में। तो क्या मैंने इसको कंसोल केबल लगाई हुई है? नहीं, नहीं लगाई हुई ना। मैं तो नॉर्मल नेट लैन के जरिए कनेक्टेड हूँ। तो ये एडवांटेज है आपके। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने
जो काम मैं कर रहा हूं, देखें ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? हमने तो कंसोल केबल नहीं इस्तेमाल की। अब ये स्विच यहां मेरी टेबल पे पड़ा हो या थर्ड फ्लोर पे पड़ा हो, डजेंट मैटर। क्लियर हो गया जी? रिकॉर्ड भी हो गया। और हमने इसमें क्या क्या किया देख लें। हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो की, एक तो हमने किया कि हमने इसको होस्ट नेम दिया, नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने अभी नहीं बोला लेकिन याद रखें, एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाओगे। एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाओगे, दो बातें। तीसरा, एक यूजर नेम क्रिएट करोगे, एक या मल्टीपल। मिसाल तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 यूजर्स हैं तो 10 यूजर नेम क्रिएट किए जाएंगे, हर एक को अपना अपना दिया जाएगा, ताकि उनके कल जो भी वो करें उसके लिए उनको पकड़ा जा सके कि भाई ये काम एहसान ने नहीं किया, ये काम तो मिसाल के तौर पे इरफान ने किया है। तो हर एक का अपना यूजर नेम, तो हमने देखे यूजर नेम भी बनाया एहसान, और उसको एक पासवर्ड भी असाइन कर दिया, क्लास। इसके अलावा हमने डोमेन नेम भी दिया, एहसान डैट, सॉरी पिसिस्को डॉट पीके। इसके अलावा और हमने क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देख लें, हमने वो की जनरेट की, हमने क्रिप्टो की जनरेट की। तो ये की है 1024 बिट्स की, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया हमने? हमने इसको बताया कि तुमने कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है एसएसएच के लिए, वर्जन 2। इसके अलावा और हमने क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने, हाँ एक चीज और भी की, हमने ये बताया कि एक वक्त में कितने यूजर इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने यूजर कर सकते हैं इस केस में? 5, 0, 1, 2, 3, 4। तो 5 यूजर इस स्विच के ऊपर। एहसान भी आ सकता है, इरफान भी आ सकता है, काशिफ भी आ सकता है, अवेश भी आ सकता है। क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा हमने इसके लिए और क्या किया? हमने इसको बताया एक और चीज इंपॉर्टेंट, कि तुमने ये यूजर नेम जब तुम्हें दिया जाए, यूजर नेम पासवर्ड, तो लाजिम तौर पे कहीं तो लिखा हुआ होगा जहां पे जाके कंपेयर करेगा। तो इसके लिए हमने कहा दो तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? दो। एक सेंट्रलाइज और एक डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि उसी डिवाइस के अंदर आप इसका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर दें, तो इसको बता दें कि आपके पास ये यूजर नेम और पासवर्ड लोकल मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसको बताएंगे कि ट्रिपल ए के पास जाओ, वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा इसको हमने बताया कि तुमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट इनपुट जो लेना है, किस किस प्रोटोकॉल के जरिए लेना है? एसएसएच के जरिए लेना है। तो कल हमने ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर की और उसको टेस्ट किया, एंड इट इज, कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, विच इज नाइस। अगर इस पे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल जी आप कर सकते हैं। जी सईदुल्ला, कोई क्वेश्चन? आज तो मुझे ये कहना भूल गया था, बाद में मैंने कहा, लेकिन उस वक्त मैं खत्म कर चुका हुआ था रिकॉर्डिंग, कि अब ये काम तो मैंने तो कर लिया। मैंने तो फिजिकल स्विच पे करके, हार्डवेयर पे करके आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने एक और काम कहा था, क्या था वो? आप खुद ट्राई करें, तो आप कहेंगे जी हम कैसे ट्राई करें? तो पैकेट ट्रेसर है ना, पैकेट ट्रेसर है। तो आपका काम यह है कि आप पैकेट ट्रेसर को ऑन करें, जो कि आपके पास मौजूद है। ये देखें जी पैकेट ट्रेसर। उसी तरह आप एक अदद स्विच यहां से ले लें। ये जी हमने एक स्विच ले लिया। इनिशियली आप एक लैपटॉप या पीसी या कुछ रख लें, उसको कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट करवा दें। ये जनाब सीरियल केबल, यहाँ पे कंसोल, ये कनेक्ट हो गए। इसके जरिए यहाँ पे क्या कनेक्ट करवा दें? एसएसएच। इसको एसएसएच के लिए कॉन्फ़िगर कर दें। जब कॉन्फ़िगर हो जाए तो जस्ट एक और डिवाइस मिसाल के तौर पे ले लें, जो कि मैं एक लैपटॉप की बजाय अब डेस्कटॉप ले लेता हूं, और एक स्ट्रेट केबल लें, और इसको किसी भी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करवा दें। मिसाल के तौर पे चले 1 पे करवा देते हैं, और इसको रिमूव कर दें, और फिर इधर से इस पे लॉग इन करें, तो ये होना चाहिए।
क्लियर हो गया स्नैन? अच्छा, ये तो हो गया कि आप पुटी के जरिए यू कनेक्ट करें। एक और तरीका भी आप कर सकते हैं कि आप एसएसएच करें। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और उसको कहें पुटी डॉट ई एक्स सी, और साथ कहें यूजर एहसान @ इसका एड्रेस जो कि है 192.168.1.1। ठीक है, और इंटर कर दें। तो देखेंगे इसने आपसे क्या क्या आ गया है, आपके पास डायरेक्ट इसकी विंडो आ गई है। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दें जो कि क्लास है, तो देखेंगे कि आपको स्विच के ऊपर आपको ले आए। इज क्लियर? तो अब यूं भी इसके पास आने का तरीका मौजूद है। जी निम्रा, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? तो आज आपका टास्क ये है, ये हम इस और को इससे निकलना हो तो क्या करेंगे? एग्जिट। क्या करेंगे? एग्जिट। एग्जिट किया तो कहता है रिमोट साइट अनएक्सपेक्टेडली क्लोज कनेक्शन। ओके, ओके। तो आज का आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, देखते हैं कितने लोग हमारे पास आ गए हैं। अब्दुल्ला, आयशा, आयशा आज भी नहीं आई। अच्छा, फुरकानुल्लाह अफरीदी भी आज ऑनलाइन है, जवाद हैं और हसनैन है। ओके, जो भी है, हमारा टास्क ये है आज कि सबसे पहला काम हम ये करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम एक स्ट्रेट केबल बनाना चाहते हैं। नंबर 2, हम एक क्रॉस केबल बनाना चाहते हैं, क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल बनाना चाहते हैं। फिर हम तीसरा काम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्विच लगाकर जो आपकी बनी हुई केबल्स हैं इनको आप इस्तेमाल करके चेक करेंगे ये स्विच आपको कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, और सही, इनकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कोई तरीका बता सकते हैं? कैसे मैं चेक कर लूं कि PC1 और PC2 आपस में क्या करूं? पिंग करूं। तो देखें जी, जैसे मिसाल के तौर पे जस्ट टू शो यू कि अगर मैं यहां पे पिंग करता हूं, अगर मैं यहां पे पिंग करता हूं 192 को, 168 को, 1.1 को, तो देखें जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है ना? इसका मतलब है कि मेरा लैपटॉप इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? इसी तरह भी हमने दिया था पुटी डॉट एक्जी, चेक करने के लिए एक्जी, फिर यूजर नेम है एहसान, और होस्ट का नाम है 192, यानी टारगेट का नाम है 1.1। इंटर किया, ये आ गया। पासवर्ड है क्लास। यहां भी आप पिंग कर सकते हैं, यहां पे भी आप इनेबल करें पासवर्ड है सिस्को, और यहां पे पिंग कमांड दें अपने, अब इस स्विच को दे दें सॉरी लैपटॉप को। इसका मतलब कि मैं कहां बैठा हुआ हूं? स्विच पे बैठा हुआ हूं, और मैं किसको पिंग करना चाहता हूं? टारगेट क्या है? माई लैपटॉप। तो 192.168.1.10, यही है ना? इंटर करें तो देखेंगे यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? 5 किलोमीटरी मार्क्स, जिसका मतलब है कि कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी है, 100% है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये मैंने 5 पैकेट भेजे, 5 के 5 पहुंच गए। इसका मतलब 100% सक्सेस रेट है। इसका मतलब है कि दैट इज श्योर दैट दीज टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ऐसा ही है ना? तो अब आपने करना क्या होगा कि आपने, यहां से मैं अब एग्जिट कर जाता हूं, ये एग्जिट देखें यू हो जाता है। अब आप PC1 से बैठ के PC2 को, PC2 से PC1 को पिंग करेंगे। ठीक है, आपका दिल चाहे तो आप एक क्रॉस, ये तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल आपने यूज की ना, क्योंकि आपका सवाल होगा कि मैं दो क्यों बना रहा हूं। आपका सवाल इस वक्त ये आपके जेहन में आ रहा है कि मैं दो क्यों बना रहा हूं। तो आंसर ये है कि यहाँ पे आप ये स्ट्रेट केबल्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, स्विच 1 को स्विच 2 के साथ कनेक्ट करते हैं,
तो यू विल बी यूजिंग ए क्रॉस ओवर केबल हियर, और आप यहाँ पे भी अपने डिवाइसेस लगा लें, और इस डिवाइस से आप PC3 से पर 1 से 3 को पिंग करें, आप देखेंगे पिंग हो रहा है। तो ये आपको पता है, अगर आप एक दो स्विच कनेक्ट कर सकते हैं तो आप 100 भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको फिर लैन बनाने का बेसिक हुनर, स्किल आ गई। अब बात क्लियर हो गई? अच्छे जनाब, इसके अलावा आप एक काम और भी करेंगे जो कि आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो ये है कि आप इनमें से किसी एक पीसी पे या मल्टीपल पीसी पे शेयर्ड फोल्डर बना दें, और इस शेयर्ड फोल्डर में कोई भी फाइल रख लें, और अपने दोस्तों PC1 और PC2 को कहें जी ये मेरे से उठा लो, या इनके शेयर्ड फोल्डर में ये चीज आप डाल दो। तो इसका मतलब है कि बगैर किसी USB के डेटा शिफ्टिंग हो रहा होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो जीबीज में क्यों ना हो। क्लियर हो गया आज के टारगेट्स? ठीक है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, और फिर नूरुल हक जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ एक केबल जो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केबल बनी थी, बाकी सब बगैर केबल बनाए चले गए, तो विच इज नॉट समथिंग गुड। जब आपको सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई, क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई आपको? एक तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसके लिए चाहिए ये टूल, जी, एक तो आपको चाहिए ये टूल। सना, इस टूल को क्या कहते हैं? क्रैम्पिंग टूल। इस टूल को क्या कहते हैं? क्रैम्पिंग टूल। अब आप कहेंगे इसका काम क्या है? तो इसके दो काम है। बना तो बेसिकली ये इस पर्पस के लिए है कि आप यहाँ पे जब ये केबल बन जाती है, मिसाल के तौर पे चले मैं यहां से उतार देता हूं, तो जब ये केबल बन जाएगी, अभी आपके सामने बनाता हूं, तो आप इसमें इसको इंसर्ट करके, इसमें इंसर्ट करके और फिर इसको प्रेस करेंगे। क्यों प्रेस करेंगे? क्योंकि आप अभी देखेंगे कि जब ये केबल हम इस कनेक्टर में लगाएंगे, तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर तो इंसुलेशन है, और अगर इंसुलेशन है ऊपर तो फिर तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब हम यहाँ पे डाल के इसको प्रेस करते हैं, तो इसकी जो इस कनेक्टर की अभी आप देखेंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये RJ45 कनेक्टर्स, ये आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, RJ45 कनेक्टर्स। इन RJ45 कनेक्टर्स में जब आप इसको इंसर्ट करेंगे, तो इसके अंदर भी कॉपर के, इसके अंदर भी कॉपर के कनेक्ट के आपको नजर आ रहा है, कॉपर के, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कॉपर के बार्स हैं, ऑरेंज कलर की या कॉपर कलर की, है ना? तो आपने इसकी कॉपर, इसकी इंसुलेटेड वायर को क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, तो आप जब प्रेस करते हैं तो ये वायर्स उनके अंदर घुस जाती हैं, और कनेक्टिविटी हो जाती है, और दूसरा ये निकलता फिर नहीं। अदरवाइज तो आप लगाएंगे, आपका दोस्त आते हुए यूं करके कहेगा था अल्लाह का। तो आप देखें, अगर ये बनाई हुई है इन्होंने, तो हम इसको जो भी करें दैट इज क्वाइट टाइट, कोई मसला नहीं। तो एक काम तो क्रैम्पिंग टूल का ये है। दूसरा काम क्रैम्पिंग टूल का लेडीज एंड जेंटलमैन ये है कि आप चाहें तो इसमें से, इसके जरिए यहाँ पे कटर में ये ब्लेड्स हैं, ये आपको ब्लेड नजर आ रहे होंगे, ये आपको स्क्रीन पे ब्लेड नजर आ रहे हैं। इन ब्लेड से आप इसके ऊपर से जो इंसुलेशन है ये हटा सकते हैं। इवन आप इसको कट भी कर सकते हैं, अगर आपने एक पीस को दो पीस बनाना है तो वो इस ब्लेड के जरिए आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये काम है किसके? क्रैम्पिंग टूल के। फिर नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? एक तो आपने इस वीकेंड के दौरान, जो कि एंडिंग वीकेंड है अब, इस एंडिंग वीकेंड के ऊपर आपने जो मैंने अभी सिखाया, जो कल हमने सारी दो तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा के SSH किया और उसको आज फिजिकली देखा गया, तो उसका फायदा क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तो वो करना है, और एक इसकी प्रैक्टिस आज करनी है और कामयाब करके जाना है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको दिखा रहा हूं, दैट इज दिस स्ट्रिपिंग टूल, दैट इज दिस स्ट्रिपिंग टूल। ये स्ट्रिपिंग टूल, आजो बच्चे,
आगे आ जाए। तो दैट इज द स्ट्रिपिंग टूल। स्ट्रिपिंग टूल क्या, किस लिए, अगर ये ना भी हो तो गुजारा चलता है, लेकिन अगर आप आसानी से इसके ऊपर से कॉपर की, अभी करता हूं, ये नहीं कहना मतलब हो गया, अगर तो ना भी करूं तो ये हमने लास्ट वीक किया हुआ है, लेकिन कई स्टूडेंट ने कहा कि हमें, बल्कि अब कहना क्या, इन किसी ग्रुप ने भी नहीं किया था, बाकी सब अपना काफी देर प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन कुछ किए बगैर, क्योंकि उसके बाद मेरी दूसरी क्लास होती है तो उन्होंने फायदा उठाते हुए चले गए। हम नहीं चाहते कि ये बात, कि जी आपको हमेशा गुलाजी प्लाजा ही जाना है, अगर ये चीजें करने के लिए, तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो हम आपको केबल प्रोवाइड करेंगे, और आप उसके लाजमी याद रखो, अभी मैं आपके सामने करूंगा, कम से कम 1 इंच से ज्यादा की इंसुलेशन उसके ऊपर से हटाएं। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम देखा था कि कईयों ने 1 या 2 सेंटीमीटर भी लिया हुआ था। नहीं, क्योंकि मैंने, शायद वजह ये थी कि मैंने कहा था कि केबल में से ये जो तारे हैं ये बाहर निकली हुई मुझे नजर ना आए, इसको कहते हैं बैड कनेक्शन। तो लाजमी तौर पे ये तो दिक्कत, अगले को बगैर पूछे समझ आ गया कि जी आपने बैड कनेक्शन बनाया हुआ है, विच इज नॉट गुड। कल अगर किसी को आप बेचें भी ये केबल तो वो कहेगा नहीं ये केबल मैं नहीं लेता, ये बैड कनेक्शन है। तो इसलिए मैंने कहा कि अंदर रहे, तो उन्होंने उसको काटते वक्त ही इतना छोटा ले लिया जिससे उनकी केबल बन ही नहीं सकी। तो कम से कम 1 इंच इसमें से ये पीस हटाना होगा। कैसे हटाना होगा? विद द क्रैम्पिंग टूल, और विद द, सॉरी, विद द स्ट्रिपिंग टूल, और विद द क्रैम्पिंग टूल। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, तो ये दो टूल्स आपने यूज करने हैं। उसके बाद अगर आप केबल कट करना चाहते हैं तो अलग इससे भी कर, मैंने कहा कि इस क्रैम्पिंग टूल से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लेड आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लेड नजर आ रहे हैं नजर स्क्रीन के ऊपर। तो आप इससे भी कर सकते हैं, और आप इस कटर से भी केबल कट कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, इस केबल पे रखना है और यहां से इसको काट देना है। लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि इसको बनाने वाले ने मेहनत की हुई है। तो वहां पे केबल जो आपको दूंगा तो उसको कट करके आपको दिया जाएगा। तो दैट इज द जॉब ऑफ दी कटर। चौथी चीज जो आपके लिए जरूरी है, चौथी चीज जो आपको जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज दिस बॉक्स। जी, जी बच्चे, हैव यू सीन दिस? क्या नाम है इसका? जनाब, तो निम्रा को भूल गया, लेकिन आपका नाम? फिजा। तो फिजा, इसको कहते हैं केबल टेस्टर। इसको क्या कहते हैं? केबल टेस्टर। तो ये 4 किस्म की केबल को टेस्ट कर सकता है। उनमें से हमारे पर्सपेक्टिव से हम इसको चेक करवाना चाहते हैं, ये केबल, ये केबल जिसके कनेक्टर्स कौन से हैं? RJ45। लेकिन ये टेलीफोन की वायर को भी टेस्ट कर सकता है, जिसको कहते हैं RJ11। RJ45, RJ11। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक 45, और रजिस्टर्ड जैक 11 को ये टेस्ट कर सकता है। दो बातें हो गई। तीसरा, ये कोएक्सियल केबल को भी चेक कर सकता है। तीसरा, ये कोएक्सियल केबल को भी टेस्ट कर सकता है। अब करना कैसे टेस्ट है? इसके दो हिस्से होते हैं। ए और ये, आपको तो एक हिस्सा नजर आ रहा है फिजा, लेकिन ये दो हिस्से हैं। आप कहेंगे मुझे तो दो नजर नहीं आ रहे, एक ही नजर आ रहा है। तो आप कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है, अब इन दो हिस्सों को क्यों दो हिस्सों में बनाया गया है? क्योंकि नेटवर्क एक ही कमरे में नहीं होता। मिसाल के तौर पे, हम कल ही ये काम कर रहे थे यहाँ पे, कल से मुराद वर्किंग डे पे, कि हमारा एक स्विच पड़ा हुआ है इधर मेन ऑफिस में, और दूसरा पड़ा हुआ है सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में। तो दो डिफरेंट कंपनी है। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो स्विच भी उठा के इधर लाओ, ये भी नहीं कह सकता वो सारी केबलें जो गए में भी छत से गुजरी हुई है और सारी केबल भी निकाल के लाओ, नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक एंड जो है वो एक एंड इधर लगा दिया, लटकर, ये एक कमरा है, ये एक कमरे में लगा दिया, और इसको इसको छोड़ा है वहीं पे। और केबल का दूसरा हिस्सा स्पेशली ये उस वक्त काम आता है, जो मैंने इनसे करवाया भी,
कि मुझे ये तमाम केबल दोनों एंड पे टैग करके दो, क्योंकि जब मैं जो इन्होंने कहा कि मसला है एंड आई वेंट देयर टू सॉल्व द मसला, तो पता चला ये नहीं पता कि इधर केबल का सिरा कौन सा है उधर कौन सा है। तो मैंने कहा अगर ये मैं मालूम करने बैठ जाऊं तो मेरा घंटा लगता है, ये काम आप लोग करो। तो क्या करते हैं, उन्होंने को लगाया कि एक तरफ केबल लगाओ, दूसरी तरफ ये लगाओ, को पता चल जाएगा कि अगर कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब ये वही केबल है, और दोनों तरफ इस तरह के टैग्स लगा दो। और आप लोगों ने भी जब अगर केबल सक्सेसफुल हो जाए तो टैग लगाना होगा, ताकि आइंदा भी कोई उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी। तो अब देखें जी, मैंने इसको ये दूसरी केबल का हिस्सा इधर लगा दिया। अब इसको जब मैंने इस बटन को प्रेस किया, ये बटन को प्रेस किया, तो यहां कुछ लाइटें ऑन हो गई। जी, तो ये आप देख सकते हैं कुछ लाइटें ऑन हो। इन लाइटों को, दो तरह की लाइटों को आपने देखना होगा। एक ऊपर ये रेड कलर की आपको नजर आ रही है जो कि 8 है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 8 की अगर सबकी सब लाइट ऑन हो रही है तो इसका मतलब सब ठीक है। अगर एक दो मिसिंग है तो आप काउंट कर देख सकते हो कौन सी मिसिंग है। याद रखोगे 1 2 3 6 मिसिंग नहीं होना चाहिए। बाकी में अगर एक आध हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर 1 2 3 6 में कोई मिसिंग है तो फिर इसका मतलब दोबारा बनाओ। और याद रखो कि एक दफा ये कैरेक्टर बन लगा दिया और ये गलत हो गया तो बस इसको तोड़, इसको गिराने के अलावा दोबारा रीयूजेबल ये नहीं। क्लियर हो गया। इसके अलावा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पर भी एक लाइट आ रही है। ये देखें, यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही है, आ रही है ना नजर। अभी आपको ये काम दिया जाएगा, आपने देखना होगा कि इस ब्लू के आगे क्या लिखा हुआ है। इसके आगे तीन चीजें लिखी हुई हो सकती हैं। या तो कनेक्टेड, कनेक्टेड मैंने स्टूडेंट को कहा कि टैग कर दो ताकि पता चले केबल कैसी है। उनको मैंने मकसद ये था कि लिखो स्ट्रेट केबल, उन्होंने यहां से देख के लिख दिया कनेक्टेड। तो मैंने कहा कनेक्टेड तो कनेक्टेड है, ये क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा सर यहाँ लिखा हुआ था कनेक्टेड, हमने इसलिए यहाँ लिख दिया। मैंने कहा चलो मैं समझ गया। लेकिन आप अगर यहाँ पे आए स्ट्रेट तो यहाँ पे स्ट्रेट लिखें, अगर यहाँ पे आए क्रॉसओवर तो क्रॉसओवर लिखें, और तीसरा आता है वो मत लिखिएगा। तीसरा कौन सा आता है कि खराब है, शॉर्ट है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ आ गई। तो पहले मैं आपको, क्योंकि प्रीवियस क्लास में शायद कुछ लोग नहीं थे, तो मैं आपको ये एक केबल टेस्टर और दो केबल्स, एक स्ट्रेट और एक क्रॉस देता हूं। आप हर कोई इसको देखें और देखें दोनों में कोई फर्क है, यहाँ पे कोई फर्क फील होता है या नहीं होता है। जिसने देखी हुई है पहले ठीक है वो पॉज ऑन कर दे, जिसने नहीं देखी हुई वो देख ले। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये छोड़ता हूँ और आपको दो केबलें और भी देता हूँ। आप ये कर लें तो मैं आपको दो केबलें और भी देता हूँ। ये दो, एक साइड ए है और एक साइड बी है, नजर आ रहा है ना। दो साइड तो किसी भी बात, चाहे 10 फीट की केबल हो कि चाहे 100 फीट की केबल हो कि चाहे 200 फीट की केबल हो, उनके दो एंड्स होंगे। तो एक को साइड ए कह लें और एक को साइड बी कह लें। अगर आपने साइड ए और बी के साथ खेलना है तो एक तरीका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां से हम एग्जिट कर जाते हैं, काफी देर से हम कनेक्टेड हैं। जी। तो एक एंड पे लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, एक एंड पे आपने इस एक को मान लें कि ये साइड ए है और एक को मान लें कि ये साइड बी है। और अगर दोनों एंड के ऊपर आप सेम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेट केबल, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेट केबल। और अगर आप
दोनों एंड पे मुख्तलिफ, और बेहतर ये होगा कि अगर इसमें नहीं भी है तो मैं दूसरे उसमें है, मुझे पता है ये नहीं। ये जनाब आपको नजर आ रहा है अब स्क्रीन पे, प्यारा प्यारा सा, कि एक ये जो ए मैं कह रहा हूं और बी कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड के नाम है। और स्टैंडर्ड का क्या नाम है? EIA TIA 568B एंड 568A। ये बी और ये ए। अगर आप दोनों एंड पे एक ही तरह का इस्तेमाल करें तो दैट केबल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट केबल। अगर आप दोनों एंड पे एक ही, यानी या ए पकड़ लें या बी पकड़ लें, दोनों एंड पे एक ही तरह रखें तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रेट केबल। और अगर आप इनको अलग अलग रखें, यानी एक पे ए रखें और एक पे बी रखें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्रॉस केबल। कितना मुश्किल काम है। काशिफ इज नॉट क्लियर? ठीक है काशिफ। तो अब दोनों एंड पे, एक पे आपने ए बना लिया और दूसरे पे आपने बी बना दिया, तो दैट विल बी अ क्रॉस केबल। लेकिन स्टिल यू विल बी चेकिंग विद योर केबल टेस्टर। मेक सेंस? मैं ये आपके साथ इसको शेयर करता हूं, Ctrl+C करता हूं और आपके ग्रुप के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूं। ये पेस्ट कर दिया ताकि आपको पता है कि यहाँ पे इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट पे इसको भी ऑन कर दें। इंटरनेट पे कनेक्ट होकर अपने व्हाट्सएप पे जाके ये देख सकते हैं। यहाँ भी दिखाया जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपने पास भी उसको ओपन कर। अब जी बिस्मिल्लाह करता हूं मैं कि केबल कैसे बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पीस यहां से केबल का ले लेता हूं, जस्ट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो चलें जी, इतना सा पीस ले लेते हैं ताकि यूजेबल भी रहे बिल। तो ये जनाब मैंने एक पीस, और अब मैं इसको यहां से, जी, तो इसलिए मैं इसको रखता हूं ताकि ये आपको केबल नजर आए। अब हमने क्या करना है? अब आपकी मर्जी है कि आप मुझे स्ट्रेट कहें या आप मुझे क्रॉस कहें, तरीका एक ही है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि स्ट्रिपर, आप स्टेप नंबर 1, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है मेरे हाथ में इस वक्त क्या है? स्ट्रिपर है। तो मैं स्ट्रिपर को लेकर स्ट्रिपर को लेकर तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है कि आशा सोई रही, यही रहा। अच्छा, तो ये स्ट्रिपर है। इस स्ट्रिपर में मैंने इस केबल को तकरीबन 1 इंच मार्क कर लिया, और इसको यहाँ पे देख लें कितने आराम से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर। और जहां भी अगर आप समझते हैं कि छोटा है बड़ा है, आप दोबारा भी निकाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ रख दिया, और इसके ऊपर आराम से, कोई प्रेस करने का, हार्डली प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉरी, इसके ऊपर रखकर ये मैंने आराम से इसके ऊपर इसको थोड़ा सा ये किया, सर्कल किया, और इसको यूं खींचा। और ये देखें जी, ये आप चेक कर लें, ये इंसुलेशन अलग हो गई और ये अलग हो गए ना जी। अब ये इंसुलेशन तो बेकार है, इसको मैं साइड पे रख देता हूं, और ये चेक करवाता हूं आपको कि जिस तरह आपको मैंने फिगर में दिखाया था, क्या यहां पर भी ये 4 पेयर्स अलग अलग, और ये सेंटर को हम काट देते हैं, ये ऐसे तंग कर रहा है। ये सेंटर में ये एक, इनको प्लेस करने के लिए वो है, बाकी इसका कोई काम नहीं है।
और होता भी काफी सख्त है। जनाब, अब ये आपके पास हमने, मुझे बताया जाए ऑनलाइन वालों कि आपको कितने पेयर नजर आ रहे हैं। 4 नजर आ रहे हैं ना? तो 4 पेयर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि इन 4 पेयर्स को खोल लेना है। और जब खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर ये जो व्हाइट, मिसाल तो मैं ब्लू के साथ मैंने हटाया ये, तो इस व्हाइट के ऊपर देख लो थोड़े थोड़े ब्लू के धब्बे मौजूद हैं। नजर आ रहा है ना? इसके ऊपर छोटे छोटे ब्लू के धब्बे। तो ये व्हाइट ऑफ ब्लू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्हाइट ऑफ ब्लू। इसी तरह मैं ग्रीन को भी ओपन करूंगा, मैं ऑरेंज को भी करूंगा, मैं ब्राउन को भी करूंगा। तो ये देखें, मैंने ग्रीन को भी कर दिया। इसी तरह मैं ब्राउन को भी कर रहा हूं। ये देख लें, ब्राउन को भी कर रहा हूं। ये ब्राउन भी हो गया अलग अलग। और साथ साथ इनको स्ट्रेट करता जा रहा हूं। ये देखें जी, मैं ऑरेंज को कर रहा हूं, पिंक को कर रहा हूं, ऑरेंज भी कह सकता हूं। तो ये देख लें कि चारों अलग अलग, चारों पेयर्स को मैंने खोल के, जो ट्विस्टिंग थी, ट्विस्ट था, ट्विस्ट खत्म करके स्ट्रेट कर दिया समवट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये करूंगा कि वर्ड को ओपन करके, सारे को ओपन करने की बजाय मैं इसको एक साइड पे रख लेता हूं, ताकि कुछ इस पे नजर आए। आ रहा है, ठीक है। और कुछ आपको ये भी नजर आए। तो क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट केबल बना रहा हूं तो मेरा ये पैटर्न है, 1 to 8, 1 to 8। अब फिजा नंबर 1 पे कौन सी केबल है? कौन सा पेयर, कौन से आनी चाहिए? व्हाइट ऑफ ग्रीन, नहीं ग्रीन, नहीं ग्रीन, व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन एंड देन ब्राउन। जी बच्चे, क्योंकि इनमें से जेंटलमैन, इस चीज को पूरा करने के लिए जब आप कर रहे होंगे तो हम लाइटें वगैरह ऑन कर देंगे ताकि आपको नजर आए। तो अब मैंने ये काम शुरू कर दिया कि पहले मैंने, ये देखें जी, व्हाइट ऑफ ग्रीन और फिर ग्रीन। ये देखें, व्हाइट ऑफ ग्रीन और फिर ग्रीन, इकट्ठा कर लिया ना? तो और साथ साथ ही इसको अपने थंब के साथ और नेल के साथ थोड़ा थोड़ा इनको करता रहूंगा। हो गया। उसके बाद कौन सी होनी चाहिए आयशा? व्हाइट ऑफ ब्राउन। तो ये देखें जी, ब्राउन का पेयर में से मैंने व्हाइट ऑफ ब्राउन उठाई। ये देखें, इसमें व्हाइट आपको ब्राउन के धब्बे नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं ना नजर? यस। तो मैंने इसके बाद थर्ड नंबर पे व्हाइट ऑफ ब्राउन लगा, व्हाइट ऑफ ऑरेंज, व्हाइट ऑफ ऑरेंज। फिर उसके बाद ब्लू। तो ब्लू तो आसान है, नजर आ रही है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। तो मैं इस ब्लू को इसके बाद लेकर आऊंगा। ये आ गया जी व्हाइट ऑफ, सॉरी, ब्लू। ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ। तो ये व्हाइट ऑफ ब्लू है। ये देख लें, व्हाइट ऑफ ब्लू है। इस पर ब्लू के धब्बे नजर आ रहे हैं। व्हाइट ऑफ ब्लू।
व्हाइट ऑफ ब्लू के बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज भी हमारे हाथ के नीचे ही है, आपको नजर आ रही है। और सॉरी, पहले व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद व्हाइट ऑफ ब्राउन, व्हाइट ऑफ ब्राउन, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर उसके बाद ऑरेंज, करीब है हम, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद व्हाइट ऑफ ब्राउन, ये व्हाइट ऑफ ब्राउन, ये व्हाइट ऑफ ब्राउन, चेक कर लो इसमें व्हाइट ब्राउन के धब्बे हैं, तो व्हाइट ऑफ ब्राउन, और व्हाइट ऑफ ब्राउन के बाद ब्राउन। तो ये 8 केबलें मैंने अरेंज कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा है, जबकि कनेक्टर में तो अगर मैं इसको लगाऊं तो लाजमी तौर पे ये बाहर होगा, ये कनेक्टर है। अब कनेक्टर में नंबरिंग कैसे होगी, ये याद रखें। आप जब आपके पास ये कनेक्टर आए तो आप देखेंगे एक हेड इसका प्लेन है और समवॉट, और दूसरी तरफ हुक है। अभी भी आपके केबल आपके पास आई थी, एक तरफ हुक था, इस हुक को नीचे की तरफ कर लें और अपने से अपोजिट कर लें, और ओपनिंग ओपन एंड अपनी तरफ कर लें, और इंग्लिश में 1 to 8 काउंट कर लें, इंग्लिश में 1 to 8 काउंट कर लें। तो 1 किस तरफ होगा, इधर, इधर, फिर 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द पैटर्न, समझ आ गई, क्लियर। अब आपने इसको छोटा कैसे करना है, आपके पास ये कटर इसी दिन के लिए आपको दिया गया है, कटर नहीं, स्क्रैपिंग टूल, कि आप इसको एक दफा फिर चेक करने के बाद, क्योंकि मैं बना नहीं रहा हूं इसलिए ज्यादा मैं वो नहीं दे रहा, मैं इसके ऊपर यहाँ पे रख के और इसके ऊपर ये डाल दिया, ये देखें कितना ज्यादा परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा लाइक दिस, और प्रेस करूंगा लाइक दिस। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा इसलिए कोई मसला नहीं है। जब मैं इसको एक दफा जब इसको लगा लूं, फिर भी मेरा काम ये है कि इस कलर कोडिंग के मुताबिक यहां से भी नजर आता है, क्योंकि ग्लास है ना, शीशा है, फिर भी चेक कर लो कि गलती है तो निकाल के ठीक करने का चांस अभी भी है। क्लियर हो गया। अगर आप समझते हैं कि हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस क्रैम्पिंग टूल का फिर इस्तेमाल शुरू करेंगे, और आप इस क्रैम्पिंग टूल में इसको इंसर्ट करके, और यहां पे अब आप इसको ठीक ठाक प्रेस जोड़ देंगे। ठीक हो गया, इतना जोर देंगे कि ये कॉपर, इसके ऊपर देखें ना कॉपर की वो है, सॉरी इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन इन इन कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाए, इतना उसको प्रेस करें। खवातीन दोनों हाथों से भी करें तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नाश्ता तो नहीं किया होता। तो इस वजह से ये आपने इसको एक एंड पे, अगर यही पैटर्न दूसरे एंड पे भी इस्तेमाल करोगे, दिस केबल विल बिकम विच टाइप, फिजा, स्ट्रेट। और अगर आप इसके मुकाबले में दूसरे एंड पे ये यूज कर लें, तो देन इट विल बी कॉल्ड ए क्रॉस केबल। है कोई मुश्किल बात नहीं है ना, आसान बात है। तो अभी बिस्मिल्लाह करें फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी, क्योंकि अगर मैं बना भी लूं तो एक केबल ही बनेगी, मैं चाहता हूं कि आप बनाएं, और मैंने आपको ये केबल दोनों बनी बनाई टेस्ट भी करवा दी, उसके मुताबिक आप भी इसको टेस्ट करें। जब टेस्ट कर लें तो प्यारा सा, इतना बड़ा खैर जरूरत नहीं है, जस्ट के ऊपर एक छोटा सा टैग
टेप के साथ लगाकर, अगर मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट है ये क्रॉस है, अगर शॉर्ट है तो मत लगाएं, दोबारा बन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त हमारे पास कितने ग्रुप बनना चाहते हैं? एक ग्रुप को आप लीड कर लें, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बनाया हुआ है, और नुरहाग भी एक को नहीं, मल्टी को लीड करेगा, यानी कि जहां मसला होगा वहां पहुंचेगा। तो खवातीन 5 हैं, 2 ग्रुप या एक ग्रुप? किसने बनाया हुआ है? किसी एक ने भी बनाया हुआ है आप में से? बना था? बना नहीं तो फिर तो काउंट नहीं होता ना। ठीक है, तो चलें। अगर आप 5 भी बैठते हैं तो ऐसी चेयर पे बैठ जाए, जैसे आप पीछे जगह है ना, तो उधर उधर भी बैठा जा सकता है, इधर भी बैठा जा सकता है। तो हर कोई आके मुझसे केबल भी ले ले, केबल टेस्टर भी ले ले, एक एक पेयर, सब पूरा अपना चीजें पूरी करके अपनी टेबल पे चले। और अगर वो चीज कम हो तो मुझे बता दें। तो एक पेयर ये पड़ा हुआ है जी आपके लिए, और ये हमारे पास क्योंकि स्ट्रिपर एक है, तो आपस में शेयर करके इस्तेमाल करें। तो ये शेयर्ड है, जब इस्तेमाल कर ले तो वापस यहाँ रख दे ताकि दूसरा कोई उठा ले। तो ये एक, ये दूसरों का, और साथ ही मैं साथ यहाँ पे कनेक्टर रख देता हूँ जी। तो हर कोई 3 3 कनेक्टर उठा के, 4 4 कनेक्टर उठा के अपने पास ले जाए। तो ये आपका हो गया। आपको केबल का ये एक बड़े जो है केबल ले भी जाए साथ, चलें। और आपको केबल टेस्टर नहीं मिला, केबल टेस्टर ले लो, पीछे चले जाओ। अब उसके बाद रह गया ये एक, दो, एक, दो, और जी ठीक है, 3, और ये 4 वायर इनसे लेना, उधर से अपने भी कट करें। तो जवाद और अब्दुल्ला, आप लोग नहीं आए, लेकिन चाहते हम थे कि आप आए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली आपको सिर्फ दिखा सकते हैं। बनवाना आपसे करवाना बेहतर था कि आप आ जाते। तो हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं।